भरावतारकं भवाग्निकर्णधारकं यशोमती किशोरकं नमामि चित्तचोरकं भो भरावतारकं भवाग्निकर्णधारकं यशोमती किशोरकं नमामि चित्तचोरकं दिगन्तकान्तभङ्गिनं सदा सदालसङ्गिनं दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसंभवम्। कृपाकरं सुरद्विषन्निकन्दनं नमामि गोपनन्दनं गुणाकरं सुधाकरं कृपाकरं सुरद्विषन्निकन्दनं नमामि गोपनन्दनं नवीन गोपनागरं नवीनकेलिनं नमामि मेघसुन्दरं तडित्प्रभालसत्पटम्। हरे कृष्णा। प्रणाम सभी को। गुरुजी दंडवत प्रणाम। जय जय श्री राधे। दंडवत प्रणाम काली प्रसाद जी। दंडवत प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। केशव जी प्रणाम। कुछ शुभारंभ होने वाला है कि हम शुरू करें? ना सर गुरुजी ये तो सकाल व सुबह वाली कथा है इसलिए। हाँ कोई बात नहीं, शुरू करते हैं। गुरुजी जय जय श्री राधे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते
कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। यं ब्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। रथारूढो गच्छन् पथि मिलितभूदेवपटलैः स्तुतिप्रादुर्भावं प्रतिपदमुपाकर्ण्य सदयः। दया सिन्धुर्बन्धुः सकलजगतां सिन्धुसुतया जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। आज के इस पवित्र रथ यात्रा के तिथि में भगवान श्री जगन्नाथ अपने अग्रजा एवं अनुजा के साथ मंदिर से निकल करके समस्त भक्तजनों को अपना दर्शन देने के लिए खुद बाहर आते हैं। और ऐसे भक्तजन जो अन्य दिनों में मंदिर जाकर के भगवान के दर्शन में असमर्थ हैं, उनको विशेष करके दर्शन देने के लिए मंदिर से निकलते हैं। तो ऐसे भगवान अपने अग्रज के साथ, अनुजा के साथ एवं समस्त भक्तजनों के साथ हम सबको सद्बुद्धि प्रदान करें, हम सबको भक्ति प्रदान करें, भगवान की कथा में हम सबकी रुचि हो, भगवत भक्ति में हम सबकी प्रीति बढ़े। इसी प्रार्थना के साथ आज का यह सायंकालीन सत्र का शुभारंभ हो रहा है। आप सब संतजनों, वैष्णवजनों, विद्वज्जनों, श्रीमद्भागवत रस कथा पिपासु संतजनों, जो हम लोगों को निरंतर पिछले 7 महीनों से उत्साहित करके भगवान की कथा में प्रेरित कर रहे हैं, सभी के चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदन करता हूँ। सबके प्रति बारंबार कृतज्ञता का निवेदन करता हूँ। एवं हमारे प्रिय श्रीपाद हरे कृष्ण प्रभु एवं श्रीपाद हरिप्रिय प्रभु जी, श्री जयकांत प्रभु जी और जो भी मध्य मध्य में हम लोगों के कथा में सम्मिलित होते हैं, भगवान की कथा का श्रवण कराते हैं, सभी के चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदन करता हूँ। आज का दिन थोड़ा सा व्यवस्था में परिवर्तन हुआ है, जिसकी सूचना कल श्रीपाद हरे कृष्ण प्रभु जी दे रहे थे। तो जो लोग केवल शाम को कथा सुनते हैं, उनके लिए तो थोड़ा सा परिवर्तन यह है कि शाम की जो कथा, दशम स्कंध की कथा, वो आजकल प्रातः काल हो रही है आज से शुरू करके,
और जो प्रातः काल की कथा, जो प्रथम स्कंद की कथा हो रही थी, वह कथा अभी शाम को श्रवण कराई जाएगी। हम लोग उसका श्रवण करेंगे। तो यह सामूहिक रूप से यह व्यवस्था की गई है। तो इसलिए जो लोग केवल शाम को कथा श्रवण करते हैं, उनको लगेगा कि हाँ, यह तो कोई नई कथा है, लेकिन नई नहीं है, भगवान की ही कथा है। जिस तरह से मिश्री को किधर से भी खाया जाए वो मधुर होता है, गुड़ को किधर से भी खाया जाता है वो मधुर ही होता है। चाहे श्रीमद् भागवत का 10वें स्कंध का हो, प्रथम स्कंध का हो, कहीं का भी हो प्रसंग, सब कथाएं भगवान की ही कथाएं होती हैं। तो इसी निवेदन के साथ हम उस प्रसंग का शुभारंभ करते हैं, जिस प्रसंग को हमारे प्रिय श्रीपाद हरे कृष्ण प्रभु जी पिछले, मुझे जहाँ तक याद है, पिछले 1 महीना तो है ही है, उससे पहले भी शायद वे भगवान की यह जो श्री व्यासदेव भगवान के साथ देवर्षि नारद का जो प्रसंग है, अर्थात श्री व्यासदेव भगवान के चित्त में इतना सब करने के बाद भी, इतनी शास्त्र चर्चा करने के बाद भी और लोकोपकार करने के लिए इतने दिव्य ग्रंथों की रचना करने के बाद भी उनके मन में जो असंतोष हुआ था, उस असंतोष के कारण को वे समझ नहीं पा रहे थे। एवं उसी प्रसंग में देवर्षि नारद उनके आश्रम में उपस्थित हुए थे एवं श्री नारद महर्षि उनके मुखमंडल का दर्शन करके उनके हृदय में जो अप्रसाद था उसको समझ करके श्री नारद महर्षि ने पूछा था कि आप क्यों, आपको जैसी प्रसन्नता होनी चाहिए, आपने जैसे जैसे लोकोत्तर कर्म किए हैं, जगत की उपकार के लिए आपने जो जो कर्म किए हैं, उससे तो आपको बहुत ही आनंदित होना चाहिए, बहुत प्रसन्न होना चाहिए, लेकिन वह प्रसाद आपके मुखमंडल में क्यों नहीं दिख रहा है। इस तरह के प्रश्न में, ऐसा प्रश्न सुन करके श्री व्यासदेव इसके उत्तर में कह रहे थे, मुझे इसका ठीक तरह से पता नहीं चल रहा है। जैसे आपने बताया, मैंने श्रीमन महाभारत जैसे दिव्य ग्रंथ की रचना की, वेदों का विभाग किया, समस्त पुराणों की रचना की, अष्टादश पुराण तक की रचना कर दी और ब्रह्मसूत्र का भी प्रणयन किया, क्या क्या नहीं किया। लेकिन फिर भी आप जो कह रहे हैं कि मेरे चित्त में जो प्रसाद होना चाहिए, जितना आह्लाद होना चाहिए, वो अभी नहीं है। इसका कारण तो आप ही जान सकते हैं, मुझे इसका पता नहीं चल रहा है। तो उसी प्रसंग में श्री नारद महर्षि व्यासदेव को यह कहने की कोशिश कर रहे हैं, यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हे व्यासदेव, आपने यद्यपि लोक कल्याण के लिए कोई भी शास्त्र बाकी नहीं छोड़ा, कोई भी ग्रंथ बाकी नहीं छोड़ा, आपने सब तरह की विद्या, सब तरह के व्यवहार, सब तरह के धर्म, सब तरह के आचरण, सब तरह के विषयों को आपने महाभारत जैसे दिव्य ग्रंथ एवं पुराणों के द्वारा प्रतिपादित किया है। लेकिन मुख्य रूप से जीव के कल्याण के लिए जो अत्यावश्यक है, जिससे जीव इस संसार बंधन से मुक्त होकर के भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है, भगवान की सेवा में सब समय के लिए नियुक्त हो सकता है, आपने वह कर्म नहीं किया है। तो वह कर्म कौन सा है? ये सब बात हम लोगों ने श्रवण किया है। एक बार अपने स्मरण के लिए, अपनी सुविधा के लिए मैं इसको स्मरण कर रहा हूँ। आपने सब किया है, लेकिन भगवान के चरित्रों का विशिष्ट वर्णन आपको करना चाहिए था, विशेष रूप से। यद्यपि आपने महाभारत आदि ग्रंथ में भगवान की लीलाओं का वर्णन किया है, लेकिन उसको प्रधानता दे करके आपने उसका वर्णन नहीं किया है।
आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्वर्ग का निरूपण तो किया, लेकिन भगवत भक्ति जो पंचम पुरुषार्थ है, भगवत प्रेम जो पंचम पुरुषार्थ है, उसको आपने जितना गुरुत्व देना चाहिए उतना नहीं दिया। इसलिए मेरी सलाह है, मेरा परामर्श है कि आप भगवान की लीलाओं को विस्तार से वर्णन कीजिए। और इसी प्रसंग में श्री नारद महर्षि श्री भक्ति महारानी का जो महात्म्य है, भक्ति से कैसे जीव का कल्याण होता है, उसका उदाहरण अपने पूर्व जन्म के वृत्तांत के उदाहरण दे करके, अपने पूर्व जन्म के उदाहरण दे करके श्री व्यासदेव भगवान को समझा रहे थे। तो उसकी कथा हम लोग पंचम अध्याय में और षष्ठ अध्याय में भी श्रवण कर रहे थे। अब हम लोग षष्ठ अध्याय के उपसंहार में प्रविष्ट हुए हैं। तो षष्ठ अध्याय के उपसंहार में श्री नारद महर्षि भगवान व्यासदेव को भगवान की कथाओं का निरूपण वर्णन करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, एवं उसी से जगत का भी कल्याण होगा और उनके चित्त में जो अप्रसाद है वह दूर होगा, ऐसा कह करके समझा रहे हैं। तो उसके उपसंहार में अभी 3, 4, 5 श्लोक बाकी हैं, 4 श्लोक बाकी हैं। बाकी क्या है, 3 ही श्लोक बाकी हैं। एक श्लोक की जो व्याख्या है यमादिभिर योग पथे ही, उसकी व्याख्या का थोड़ा सा अवशिष्ट अंश रह गया है, तो उसका हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैं समझ रहा हूँ ये मेरे लिए प्रसाद है, क्योंकि ये जो 2 अध्याय हैं जो अत्यंत विशिष्ट अध्याय हैं, जिसमें भक्ति महारानी का महात्म्य का विशद रूप से वर्णन किया गया है, तो इसको तो हमारे श्रीपाद हरे कृष्ण प्रभु जी खूब सुंदर ढंग से अपने समस्त भगवान का जो भक्ति है, जो उनका अनुभव है एवं उनका जो वैदुष्य है, उस सब के साथ प्रेम के साथ वर्णन कर रहे थे। हमारे लिए यह जो अवशिष्ट रहा है, मैं मानता हूँ यह उनका प्रसाद है, भगवान का प्रसाद है एवं आप सब भक्तजनों का प्रसाद है। तो हम लोग उस प्रसाद का आस्वादन अभी शुरू करते हैं। यमादिभिर योग पथैहि कामलोभ हतो मुहुः मुकुंद सेवया यद्वत् तथाध्यात्मा न साम्यति। तो इससे पहले वाला जो श्लोक है, एतद्ध्यातुर चित्तानां मात्रा स्पर्शे क्षया मुहुः भव सिंधु प्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम, यहाँ तक, अर्थात इससे पहले जो श्लोक था वो सब श्री नारद महर्षि अपने पूर्व जन्म के वृत्तांत का वर्णन कर रहे थे। प्रगायता स्ववीर्याणि तीर्थपाद प्रियस्रव आहूत इव में शीघ्रम दर्शनम याति चेतसी, अर्थात मैं तपस्या कर रहा था, भगवान ने हमको अपनी वीणा का प्रदान किया, तो उस वीणा पर जब मैं भगवान के नाम एवं चरित्रों का गान करता हूँ, भगवान जैसे बिना बुलाए आ जाते हैं। तो ये सब कहने के बाद यह उपसंहार कर रहे हैं श्री नारद महर्षि की, एतद्ध्यातुर चित्तानां मात्रा स्पर्शे क्षया मुहुः भव सिंधु प्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम, अतः हरिचर्या अनुवर्णनम, भगवान की जो चर्या है यानी भगवान की जो लीला है, भगवान की जो क्रियाएं हैं उनका अनुवर्णन, भगवान की जो चेष्टाएं हैं उनका अनुवर्णन होना चाहिए। अनुवर्णन का मतलब है बारंबार उन चीजों का उल्लेख होना चाहिए, उनका श्रवण होना चाहिए, उनका कीर्तन होना चाहिए। और यही भव सिंधु प्लवः, अर्थात संसार समुद्र को पार करने के लिए यही एकमात्र निर्भर योग्य आश्वस्त करने वाली यह नौका है कि हरिचर्यानुवर्णनम। देखिए इस पद्य में श्री नारद महर्षि ने कहा कि हरिचर्यानुवर्णनम, तो इससे तो पता लगता है कि कीर्तन भक्ति, हरिचर्या का अनुवर्णन
भगवान की लीलाओं का वर्णन यानी भगवान की लीलाओं का कीर्तन करना। लेकिन अगले पद्य में जिसका हम लोग अभी श्रवण कर रहे हैं, यमादिभिर्योग पथैः कामलोभहतो मोहो मुकुंद सेवया यद्वत् तथाध्यात्मा न साम्यति। इस पद्य में कहा गया है मुकुंद की सेवा के द्वारा आत्मा जिस तरह से शांत होता है, चित्त जिस तरह से अर्थात जैसे साक्षात प्रसन्न होता है, उस तरह से यमादि मार्गों के द्वारा नहीं होता है। कहने का मतलब है पहले श्लोक में तो हरिचर्यानुवर्णन कहा गया और यहाँ कहा गया मुकुंद सेवया। तो यद्यपि इस प्रकरण में श्री नारद महर्षि ने व्यासदेव को भगवान के लीला कीर्तनों का उपदेश किया है, भगवान की लीला वर्णन का उपदेश दिया है, लेकिन यह लीला कीर्तन का यह मतलब नहीं है कि केवल कीर्तन भक्ति से जीव का आत्यंतिक कल्याण होता है, ऐसा नहीं है। अर्थात भगवान के भक्ति के जितने भी अंग हैं, नवविध अंग हैं या षड्विध हैं या चतुष्षष्टि प्रकार, भगवान भक्ति के जितने भी भेद हैं, जैसे रथ यात्रा में जाकर के भगवान का दर्शन करना वो भी भक्ति है, भगवान के रथ को खींचना वो भी भक्ति है, भगवान के चरणामृत का मस्तक में धारण करना, उसको ग्रहण करना वो भी भक्ति है। तो भक्ति के अनंत भेद हैं, वो समस्त भक्ति जीव का कल्याण करता है। लेकिन श्री नारद महर्षि यहाँ व्यासदेव भगवान को कीर्तन भक्ति का ही उपदेश ज्यादा कर रहे हैं, ज्यादा क्या प्राय कीर्तन भक्ति का उपदेश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? और अगले श्लोक में, इस श्लोक में कह रहे हैं मुकुंद सेवया यद्वत्, और मुकुंद सेवा के द्वारा जैसे जीव का कल्याण होता है, उससे उस तरह से कल्याण दूसरे उपाय से नहीं होता है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि श्री व्यासदेव भगवान वे साक्षात भगवान के अवतार हैं, लोक कल्याण के लिए, जीव को का उद्धार करने के लिए उनका अवतार हुआ है। तो उनका लक्ष्य क्या है? उनका लक्ष्य है जीवों का कल्याण करना। जीवों का कल्याण करने के लिए जितने भी भक्ति का साधन है, वो सब अन्य जितने भी साधन है वो स्व कल्याण का साधन है। जैसे श्रवण भक्ति है, तो हम लोग भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, जो व्यक्ति श्रवण करता है उसका कल्याण होता है, स्मरण जो करता है उसी का कल्याण होता है, पाद सेवन जो करता है उसका कल्याण होता है, रथ यात्रा में जाकर के भगवान का दर्शन करता है तो उसी का कल्याण होता है, भगवान के चरणामृत का सेवन करता है तो उसी का कल्याण होता है। लेकिन व्यासदेव का अवतार इसलिए है कि जगत कल्याण के लिए। तो जगत कल्याण के लिए श्रवणादि भक्ति का उतना महात्म्य नहीं है जितना कीर्तन भक्ति का महात्म्य है। क्यों? व्यासदेव भगवान अगर श्रवण भक्ति करेंगे या ध्यान भक्ति करेंगे, पादस्मरण करेंगे, तो उससे जगत का कल्याण कैसे होगा? जगत का कल्याण तो व्यासदेव भगवान जब कीर्तन भक्ति का अनुष्ठान करेंगे तभी होगा, क्योंकि वे भगवान की लीलाओं का कीर्तन करेंगे, उसका ग्रंथों में निबंधन करेंगे, उस कीर्तन भक्ति की शिक्षा दूसरों को देंगे, क्योंकि दूसरों को जो भक्ति की शिक्षा देंगे वो कीर्तन भक्ति होगी। और भगवान का, श्री व्यासदेव का अवतार लोक कल्याण के लिए है, जीव के कल्याण के लिए है। तो जीव कल्याण के लिए सर्वोपयुक्त जो भक्ति है वह है कीर्तन भक्ति। इसलिए श्री नारद महर्षि बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि आपने कीर्तन नहीं किया, आपको कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन भक्ति से जैसा लाभ होता है उससे जीव का कल्याण होता है। और यहाँ का हरिचर्यानुवर्णनम भव सिंधु प्लवो दृष्टः। लेकिन उनका तात्पर्य यह नहीं है कि केवल कीर्तन भक्ति से ही जीव का कल्याण होता है। वो तो व्यासदेव भगवान को कहने के लिए, क्योंकि श्री व्यासदेव भगवान जगत का कल्याण करना चाहते हैं, और जगत के कल्याण करने वाले व्यक्ति को
कीर्तन भक्ति का ही अवलंबन करना चाहिए। अन्य भक्ति से जगत का कल्याण उतना नहीं होता है, जगत का कल्याण नहीं होता है। अन्य भक्ति से जो भक्ति का आचरण करता है उसी का ही कल्याण होता है, लेकिन कीर्तन भक्ति से उसका कल्याण तो होता ही है, समस्त जगत का कल्याण होता है। एतद्ध्यातुर चित्तानां मात्रा स्पर्शेच्छया मुहुः भव सिंधु प्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम। ऐसा कहने के बाद जो तथ्य है कि भगवान की कोई भी भक्ति जीव के कल्याण के लिए समर्थ है, उस बात को इस श्लोक में कहा जाता है। यमादिभिर्योगपथैः कामलोभहतो मुहुः मुकुंद सेवया यद्वत् तथाध्यात्मा न साम्यति। इस श्लोक का सामान्य अर्थ तो हो गया था और व्याख्या भी काफी अंश तक इसकी व्याख्या का अध्ययन हुआ था, लेकिन एक बार हम लोग और एक बार इसका श्रवण करते हैं। श्री नारद महर्षि कह रहे हैं कि हे व्यासदेव, मुकुंद सेवया यद्वत् आत्मा साम्यति, अर्थात भगवान श्री हरि की सेवा के द्वारा, यहाँ भी सेवा शब्द का अर्थ भक्ति, कोई भी भक्ति, अर्थात भगवत भक्ति के द्वारा जिस तरह से आत्मा की शांति होती है, अर्थात चित्त प्रसन्न होता है। कैसे प्रसन्न होता है? औद्धा, औद्धा का मतलब है साक्षात, साक्षात भगवान के भक्ति के द्वारा, भगवत भक्ति के द्वारा जीव के चित्त साक्षात शांत होता है, अर्थात किसी और माध्यम की वहां आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन दूसरे जो मार्ग हैं, यमादिभिर योग पथैः, यम नियमादि जो अष्टांग योग के मार्ग हैं, उन मार्गों से या कर्म से या ज्ञान से, किसी भी और मार्ग से जीव के चित्त की शांति इतना साक्षात नहीं होती है, इतनी जल्दी नहीं होती है। अर्थात यमादि जितने भी मार्ग कहे गए हैं, उन मार्गों से जीव का कल्याण होता है, लेकिन वो प्रकारांतर से होता है, वो देर से होता है और भक्ति के आश्रय लेने से ही होता है। तो इसलिए भक्ति के अनुष्ठान से जैसे जीव के चित्त को प्रसन्नता साक्षात प्राप्त होती है, उस तरह से यमादि योग मार्गों के द्वारा नहीं होता है। क्योंकि काम लोभ हतः, काम क्रोध आदि के द्वारा जीव का चित्त सब समय व्याकुलित है, चित्त हत है, अर्थात चित्त का जो स्वरूप है, चित्त का जो सात्विकता है, वो नष्ट हो गई है। काम क्रोध आदि द्वारा हमेशा रजोगुण तमोगुण के द्वारा वो चित्त व्याकुल रहता है। तो काम लोभा हतः, हतः आत्मा चित्त तथा न साम्यति यथा यथा मुकुंद सेवया। तो यह तो श्लोक का अर्थ है और इसकी व्याख्या श्रीधर स्वामीपाद की व्याख्या भी श्रवण किए हुए थे। चक्रवर्ती पाद इस पर कुछ विशेष बात बता रहे हैं। जैसे हम अभी श्रवण कर रहे हैं प्रभु जी से, क्या नाम, हरिदास प्रभु जी से, हरिप्रिय, तो हरिप्रिय प्रभु जी से जैसे हम श्रवण कर रहे हैं, उन बातों को श्रीधर स्वामी श्री चक्रवर्ती पाद यहाँ कुछ विशेष ढंग से बता रहे हैं। अर्थात शुद्ध भक्ति का महात्म्य और मिश्र भक्ति, उसको यहाँ श्री चक्रवर्ती पाद अत्यंत संक्षिप्त ढंग से कहिए तो उसको संक्षिप्त ढंग से सारगर्भित रूप से इसको समझा रहे हैं श्री चक्रवर्ती पाद। तो अब हम उनकी व्याख्या का श्रवण करते हैं। भक्ति सद्भाव एवं निस्तार इति निर्धारेपि, अर्थात यह जो पहला श्लोक था, एतद्ध्यातुर चित्ताना मात्रा स्पर्शेच्छयामहो भव सिंधु प्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम। हरिचर्यानुवर्णनम का मतलब हुआ भगवत भक्ति, अर्थात भक्ति सद्भाव एवं निस्तार,
अर्थात यह बात सिद्धांतित हुई, अर्थात यह निर्धारण किया गया कि भक्ति के कारण ही जीव का कल्याण हो सकता है। भक्ति सद्भाव एवं निस्तार, अर्थात मुक्ति ही, अर्थात इस संसार बंधन से मुक्ति, इस संसार बंधन से छुटकारा केवल भक्ति महारानी के महात्म्य से ही हो सकता है। यथा केवलया भक्त्या आत्मा साक्षात साम्यति न तथा भक्ति मिश्रैहि योगादिभिरिति आह। श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, यद्यपि श्लोक में क्या कहा गया है, मुकुंद सेवया यद्वत, तो मुकुंद सेवा शब्द का श्री चक्रवर्ती पाद ऐसा अर्थ कर रहे हैं, अर्थात केवलया भक्त्या, क्योंकि मुकुंद सेवा अर्थात भगवान का जो सेवन भक्ति यानी कोई भी भक्ति, लेकिन उस भक्ति को केवल भक्ति होना चाहिए, अर्थात ज्ञान कर्मादि के द्वारा अमिश्रित होना चाहिए। तो यथा केवलया भक्त्या आत्मा साक्षात साम्यति, अर्थात केवल भक्ति के द्वारा, अमिश्रित भक्ति के द्वारा, शुद्ध भक्ति के द्वारा चित्त को जिस तरह से शांति मिलती है, न तथा भक्ति मिश्रैहि योग ज्ञानादिभिः इति आह। यमादिभिर योग पथैहि न तथा साम्यति, अर्थात यहाँ जो यमादि भी कहा गया है इसका भी अर्थ है भक्ति मिश्र यमादि भी, क्योंकि इसको श्री चक्रवर्ती पाद अभी समझाएंगे। केवल यमादि के द्वारा जीव का कल्याण नहीं होता है। अगर कोई जीव, कोई मनुष्य, कोई बुद्धिमान व्यक्ति यम नियमादि के द्वारा हो या ज्ञान मार्ग के द्वारा हो या कर्म मार्ग के द्वारा हो अपना कल्याण चाहता है, तो उसको भक्ति मिश्र यमादि का ही अनुष्ठान करना चाहिए अगर कोई चाहता है। ऐसे तो केवल भक्ति का अनुष्ठान से जीव का कल्याण होना चाहिए, अपने कल्याण के लिए केवल भक्ति का ही अवलंबन किया जाना चाहिए। लेकिन अधिकारी भेद से किसी व्यक्ति की यह धारणा हो गई है, बोध हो गया है कि हमको तो अष्टांग योग के मार्ग से अपना कल्याण करना है, हमको तो ज्ञान के द्वारा अपना कल्याण करना है, हमको तो कर्म के द्वारा अपना कल्याण करना है। अगर ऐसी बुद्धि हो गई है किसी को, तो वह जो योग है, वह जो ज्ञान है, वह जो कर्म है, वह भी भक्ति के द्वारा जब तक मिश्रित नहीं होता है, भक्ति महारानी की कृपा जब उस ज्ञान के ऊपर, उस कर्म के ऊपर, उस योग के ऊपर नहीं होता है, तब तक केवल ज्ञान के द्वारा, केवल योग के द्वारा, केवल कर्म के द्वारा जीव का आत्यंतिक कल्याण नहीं होता है। तो यहाँ श्लोक में जो यमादि भी योग पथ ही कहा गया है, श्री चक्रवर्ती पाद कहना चाहते हैं, अर्थात भक्ति मिश्र ही योग ज्ञान आदि भी, अर्थात भक्ति महारानी से मिश्रित जो योग ज्ञान आदि, उनके द्वारा जीव के चित्त की प्रसन्नता साक्षात नहीं होती है। जैसे मुकुंद सेवया, मुकुंद सेवा क्या मतलब शुद्ध भक्ति के द्वारा, केवल भक्ति के द्वारा, यमादि भी तथा न साम्यति यदवत मुकुंद सेवया अद्धा साक्षादेव। अर्थात यह जो वाक्य है, यह श्लोक का सार अर्थ है। सार अर्थ यह हुआ, यमादि भी तथा न साम्यति, यमादि मार्गों के द्वारा, यमादि अंगों के द्वारा, यमादि के अनुष्ठान के द्वारा, यम नियमादि या ज्ञान या कर्मादि जो भी भक्ति अतिरिक्त मार्ग हैं, उन मार्गों के द्वारा तथा न साम्यति, उस तरह से जीव के चित्त की प्रसन्नता नहीं होती है। यदवद मुकुंद सेवया अद्धा साक्षादेव, अर्थात मुकुंद सेवा के द्वारा जैसे साक्षात चित्त की प्रसन्नता होती है। यह श्लोक का सार अर्थ है कि शुद्ध भक्ति के द्वारा जिस तरह से चित्त की प्रसन्नता साक्षात हो जाती है, शीघ्र हो जाती है, उस तरह से यमादि मार्ग के द्वारा नहीं होता है। श्री चक्रवर्ती पाद आगे कह रहे हैं, अत्र पुरेह भूमन इत्यादिना नैष्कर्म्य इत्यादिना च योगादीनां भक्तिराहित्ये वैयर्थ्याद
भक्ति मिश्रेव यमादिभिरीति लभ्यते। श्री चक्रवर्ती पाद इसको विभिन्न उदाहरण से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अर्थात जो ब्रह्म स्तुति है 14 अध्याय में, जिसका अध्ययन अभी हम लोग करेंगे, श्रवण करेंगे, तो वहाँ कहा गया है पुरेह भूमन बहवोपि योगिना स्वदर्पितेहा निज कर्म लब्धया विबुध्य भक्त्यैव कथोपनीतया प्रपेदिरेंजो अच्युतते गतिम पराम। तो ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हैं। स्तुति करते हुए कहते हैं, अर्थात हे अच्युत ते पराम गतिम अंजः प्रपेदिरे, आपकी जो परम गति है, अर्थात आपकी जो प्राप्ति है, आपके सानिध्य में जाकर के प्राप्त होना, आपकी सेवा प्राप्त करना, आपके चरण कमल का सानिध्य को प्राप्त करना, ये कैसे संभव हुआ ना भक्त्यैव विबुध्य। भक्त्यैव विबुध्य का मतलब है भक्ति के द्वारा बोध प्राप्त करने के कारण। इस श्लोक की श्रीधर स्वामी पाद की जो व्याख्या है वे कह रहे हैं पुरेह भूमन बहवोपि योगिनः त्वदर्पितेहा, अर्थात प्राचीन काल में ऐसे बहुत योगी हो गए। पुरेह इह अर्थात इस संसार में, इस ब्रह्मांड में पूरा बहवः योगिनः क्या हुआ, त्वदर्पितेहा, अर्थात वे समस्त अपनी इहा को, अपनी चेष्टा को आप में अर्पित कर रहे थे। अर्थात जो यमादि था या उनका जो योग मार्ग था, वह समस्त योग मार्ग की क्रियाओं को आप में समर्पित कर रहे थे। लेकिन श्रीधर स्वामी पाद इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं, लेकिन जिस ज्ञान से आपका बोध उनको होना चाहिए था, वह ज्ञान उनको योग मार्ग से नहीं मिला। अर्थात योग मार्ग के अनुष्ठान करके जिस ज्ञान को लाभ करके आपको प्राप्त करना चाहते थे, आपके स्वरूप को जानना चाहते थे, वह तो उनको नहीं हुआ। फिर उन लोगों ने क्या किया ना निज कर्म लब्धया भक्तिया एवं विबुध्य, अर्थात अपने क्रिया के द्वारा प्राप्त जो भक्ति, उस भक्ति के द्वारा विबुध्य, विबुध्य मतलब आपको जान करके। कहने का मतलब है आपको जानने के लिए प्राचीन काल में बहुत ऐसे लोग हुए जो योग मार्ग का आश्रय करते रहे, लेकिन आपको सही तरह से समझ नहीं पाए। तो फिर अनन्य गति हो करके जब उनको समझ में आया हमारे योग मार्ग में यह सामर्थ्य नहीं है कि हम भगवान को समझ सकें, तो फिर आप लोगों ने क्या किया, निज कर्म लब्धया भक्त्यैव विबुध्य, अर्थात अपने आचरण के द्वारा भक्ति महारानी का अनुष्ठान करके विबुध्य, अर्थात आपको समझ करके आपके चरणांतिक को प्राप्त किए। कहने का यह मतलब है कि उनको जो बोध का उत्पन्न हुआ वह ज्ञान, वह योग मार्ग से नहीं हुआ बल्कि भक्ति के कारण हुआ। तो इस श्लोक में किसके द्वारा भगवान के बोध होने की बात कही गई है ना, ज्ञान के द्वारा। तो ज्ञान कैसे है ना, भक्ति के द्वारा उपार्जित जो ज्ञान है। तो अत्र पुरेह भूमन इत्यादि ना, कहने का मतलब यह है श्री चक्रवर्ती पद का, यहाँ पर जिस ज्ञान की बात कही गई है वो भक्ति मिश्र ज्ञान की बात कही गई या भक्ति मिश्र योग की बात कही गई है। उसी तरह से प्रथम स्कंध के 5वें अध्याय में हम लोग जो पढ़ रहे थे, नैष्कर्म्यम अप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम कुतः पुनः सस्वद भद्रमीश्वरे न चार्पितम कर्म यदप्य कारणम। ये नारद महर्षि का
श्री व्यासदेव भगवान के प्रति जो उपदेश था कि नैष्कर्म्यम अप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते, इस श्लोक की बारंबार चर्चा हो रही है। अर्थात नैष्कर्म्य अर्थ का ज्ञान, अर्थात अविद्या का विनाश हो गया हो, ऐसी स्थिति में जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह ज्ञान भी भक्ति के बिना सुशोभित नहीं होता है। जब इतना पवित्र ज्ञान, इतना सात्विक ज्ञान भक्ति के बिना शोभित नहीं होता है तो भला कर्म भक्ति के बिना कैसे शोभित होता है। श्री चक्रवर्ती पाद का कहना है न योग न ज्ञान न कर्म भक्ति के बिना शोभित होता है। तो अत्र पुरेह भूमन इत्यादिना नैष्कर्म्य इत्यादिना च योगादिनां भक्तिराहित्य वैयर्थ्यात्, अर्थात यह सिद्धांत है, चाहे ब्रह्मा जी की स्तुति के द्वारा वो सिद्धांत प्रकटित हुआ हो या श्री नारद महर्षि के द्वारा जो व्यासदेव भगवान को उपदेश दिया गया है उस उपदेश के द्वारा चाहे वह सिद्धांत प्रकटित हुआ हो, लेकिन यह सिद्धांत है कि भक्ति राहित्य वैयर्थ्यात्, अर्थात योग हो, ज्ञान हो, कर्म हो, भक्ति के बिना वह व्यर्थ है। अर्थात योगादि मार्ग भक्ति के बिना सफल नहीं होते हैं। वैयर्थ्यात् भक्ति मिश्रैरेव यमादिभिरिति लभ्यते। तो ऐसा कहकर के श्री चक्रवर्ती पाद यह कहना चाहते हैं यमादिभिर योग पथैहि तथा न साम्यति, यमादि जो योग मार्ग हैं उसके द्वारा चित्त का प्रसाद वैसा नहीं होता है जैसे मुकुंद सेवा के द्वारा होता है, यानी भक्ति के द्वारा होता है। कहने का मतलब यह हुआ, ये जो यमादि योग मार्ग के द्वारा चित्त की शांति नहीं होती है, यहाँ जो यमादि योग मार्ग इसका मतलब है भक्ति मिश्रित यमादि योग मार्ग। इसी बात को कहने के लिए श्री चक्रवर्ती पाद इन दोनों श्लोकों का उदाहरण दे रहे हैं, उद्धार कर रहे हैं। पुरेह भूमन एवं नैष्कर्म्यम इत्यादि भक्ति राहित्य वैयर्थ्यात्, भक्ति न रहने से, भक्ति के बिना ये समस्त मार्ग व्यर्थ हैं। इसलिए इस श्लोक में यानी यमादिभिर योग मार्गे ही योग पथे ही यहाँ जो कहा गया है इसको भी यही समझना चाहिए, यमादि योग भक्ति सहित यमादि योग पथे इति। अतः तैहि आत्मा यद्यपि साम्यति, अर्थात भक्ति युक्त भक्ति मिश्रित यमादि योग मार्ग के द्वारा यद्यपि आत्मा साम्यति, अर्थात चित्त का प्रसाद यद्यपि होता है, तदपि यद्वद मुकुंद सेवया यमादि बिना भूतात्वात् केवलया इत्यर्थः। श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं लेकिन मुकुंद सेवा के द्वारा चित्त का प्रसाद जैसे होता है वैसे प्रसाद भक्ति मिश्र यमादि के द्वारा नहीं होता है। तो जैसे यमादि शब्द की व्याख्या करते हुए श्री चक्रवर्ती पाद यह कहना चाहते हैं यहाँ यमादि का मतलब है भक्ति मिश्रित यमादि, उसी तरह से मुकुंद सेवया इस शब्द का भी अर्थ श्री चक्रवर्ती पाद यह करना चाहते हैं कि यमादि बिना भूतत्वाद केवलया, अर्थात मुकुंद सेवया का मतलब है केवलया मुकुंद सेवया, अर्थात शुद्ध भक्तिया, अर्थात केवल भक्तिया। जिस बात का हम लोग पिछले 3-4 दिन से श्रवण कर रहे हैं कि शुद्ध भक्ति का जो महात्म्य है, केवल भक्ति का जो महात्म्य है, वह महात्म्य न सात्विक ज्ञान का हो सकता है न किसी और साधन का हो सकता है। अर्थात कहने का मतलब है इस श्लोक में जो यमादि योग की बात कही गई है उसको यह समझना चाहिए भक्ति मिश्रित यमादि योग मार्ग, और जो मुकुंद सेवा की बात कही गई है अर्थात भक्ति की बात कही गई है वह केवल भक्ति यानी यमादि के द्वारा अमिश्रित भक्ति, अर्थात साधनांतर के द्वारा अमिश्रित भक्ति, जिसको शुद्ध भक्ति कहते हैं, जिसको केवल भक्ति कहते हैं, ऐसी जो भक्ति, उस भक्ति के द्वारा चित्त का प्रसाद जितनी आसानी से हो जाता है और उतनी आसानी से किसी भी और मार्ग के द्वारा चित्त का प्रसाद नहीं होता है।
यमादिभिर्योगपथैः कामलोभहतो मोहो मुकुंद सेवया यद्वत् तथाध्यात्मा न साम्यति। ऐसा कहने के बाद श्री चक्रवर्ती पाद आगे कह रहे हैं, अत्र, क्योंकि यह उपसंहार श्लोक है और इन दो अध्यायों में, पंचम एवं षष्ठ अध्याय में श्री नारद महर्षि का एवं श्री व्यासदेव का जो कथन है, या जो सिद्धांत इन दोनों के बातों में, दोनों के संवाद में जो सिद्धांत आया है, ये दोनों अध्याय में जो आया है, इन दोनों अध्यायों की जो विषय वस्तु है उसका संक्षेप से श्री चक्रवर्तीपाद यहाँ निरूपण करना चाहते हैं। अत्र भवतानुदित प्रायम इत्यादिना तथात्माद्धा न साम्यति इत्यन्तेन ग्रंथेन भक्तिरेव निस्तारोपायत्वेन उक्तत्वेपि तस्याः त्रैविध्यम दृश्यते केवलत्वं प्राधान्यम गुणभावश्च। श्री चक्रवर्तीपाद का कहना है कि भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम येनैवासो न तुष्येत मन्ये तद दर्शनम खिलम। अर्थात श्री व्यासदेव जब अपने चित्त के अप्रसाद के कारण को नहीं जान पा रहे थे एवं उस अप्रसाद के कारण को जानने की इच्छा कर रहे थे एवं श्री नारद महर्षि से प्रश्न कर रहे थे कि आप बताइए मेरा चित्त क्यों अप्रसन्न है, तो श्री नारद महर्षि जो वहीं से जो उनके अप्रसाद का कारण का वर्णन कर रहे हैं, उस वहाँ का प्रथम श्लोक है भवतानुदित प्रायम इत्यादिना। अर्थात कहने का मतलब है श्री नारद महर्षि का जो प्रवचन है, अर्थात उनका जो उपदेश है, उनका जो कथन है, वो जहाँ से शुरू हुआ है, ये पंचम अध्याय के अष्टम श्लोक से शुरू हुआ या सप्तम श्लोक से शुरू हुआ है, तो यहाँ से लेकर के पंचम अध्याय में लगभग नहीं, पंचम अध्याय में 32 श्लोकों में और षष्ठ अध्याय में 36 श्लोकों में, यानी टोटल 68 श्लोकों के द्वारा श्री नारद महर्षि ने श्री व्यासदेव भगवान को भक्ति महारानी का उपदेश एवं पूर्व जन्म वृत्तांत का उल्लेख किया। तो यहाँ पर श्री चक्रवर्तीपाद का कहना है अत्र भवतानुदित प्रायम इत्यादिना, अर्थात यहाँ से शुरू करके तथात्माद्धा न साम्यति, अर्थात जिस श्लोक का हम लोग अभी पाठ कर रहे हैं, यमादिभिर योग पथै कामलोभ हतो मोह मुकुंद सेवया यद्वत् तथा धात्मा न साम्यति इत्यंतेन ग्रंथेन। अर्थात यहाँ तक जो ग्रंथ है, यहाँ इन ग्रंथों में अर्थात इस अंश में 68 पद्य हैं, 68 श्लोक हैं। उन श्लोकों में भक्तिरेव निस्तारोपायत्वेन उक्तत्वेपि, अर्थात इन पद्यों में श्री नारद महर्षि ने जो कुछ कहा है वहां पर मुख्य विषय यही है कि भक्ति महारानी ही जीव के निस्तार का एकमात्र उपाय है, अर्थात जीव के कल्याण का एकमात्र उपाय है भक्ति महारानी। यह श्री नारद महर्षि के समग्र उपदेश का सार है। तस्याः त्रैविध्यम दृश्यते, तो जिस भक्ति महारानी का उल्लेख श्री नारद महर्षि कर रहे हैं वह भक्ति महारानी कैसी है ना, वो भक्ति महारानी त्रिविध है। तस्याः त्रैविध्यम दृश्यते केवलत्वम प्राधान्यम गुणभावश्च, अर्थात श्रीमद् भागवत ग्रंथ में अर्थात श्री नारद महर्षि के उपदेश में जिस भक्ति का उल्लेख किया गया है वह भक्ति 3 प्रकार की हैं, केवल भक्ति, प्रधानीभूता भक्ति और गुणीभूता भक्ति। तो ऐसा कह करके श्री चक्रवर्तीपाद आगे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। त्यक्त्वा स्वधर्मम इत्यादिषु अहम पुरातीत भवे इत्यादिषु च केवलत्वम, अर्थात त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरेर भजन अपक्वोऽथ पतेत्ततो यदि यत्र क्व वा भद्रम अभूतमुस्य किम
को वार्थाप्तो भजताम स्वधर्मतः। यह पंचम अध्याय का 17वां श्लोक है। अर्थात अभी हम 6ठ अध्याय में हैं। पंचम अध्याय में श्री नारद महर्षि का जो उपदेश है तो उसमें यह 17वां श्लोक है। तो यहाँ कहते हैं, यहाँ और अहम पुरातीत भवे भवम दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनः, यह जो कहा गया है इत्यादिषु च केवलत्वम, अर्थात इन पद्यों में त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरे अहम पुरातीत भवे भवम दास्यास्तु कस्याश्चन, इन प्रसंगों में श्री नारद महर्षि ने जिस भक्ति का उल्लेख श्री नारद महर्षि ने किया है वह भक्ति केवल भक्ति है। त्यक्त्वा स्वधर्मम इत्यादिषु अहम पुरातीत भवे भवम इत्यादिषु च केवलत्वम, अर्थात यहाँ की भक्ति केवल भक्ति है। कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवत् शिक्षया सकृत गृणन्ति गुणनामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च इत्यादिषु प्राधान्यम। श्री चक्रवर्ती पाद का कहना है, कुर्बाणा यत्र कर्माणि भगवत् शिक्षया सकृत गृणन्ति गुणनामानि, अर्थात भगवान का गुण कीर्तन करते हैं, भगवान का नाम कीर्तन करते हैं और अपना कर्म करते हैं। तो यह जो भक्ति है, जैसे जो भक्ति साधारणतः सामाजिक लोगों में देखी जाती है, अर्थात वे अपनी नौकरी करते हैं, अपना कर्म करते हैं और उसके साथ भगवान की कथा श्रवण कर लेते हैं, थोड़ा नाम कीर्तन कर लेते हैं, तो यह गुणीभूता भक्ति है। क्योंकि कुर्बाणा यत्र कर्माणि, कर्म अर्थात वर्णाश्रमोचित जो कर्म है उस कर्म को करने में वह तत्पर रहते हैं। लेकिन गृणन्ति गुणनामानि, भगवान का गुण का गुणन करते हैं, अर्थात उसका श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान का नाम कीर्तन भी करते हैं। तो यह जो भक्ति है, यह इत्यादिषु प्राधान्यम, अर्थात प्रधानीभूता भक्ति है। कुर्बाणा यत्र कर्माणि भगवत शिक्षया सकृत गृणन्ति, हाँ मैं शायद इसको गलत ढंग से कह दिया। अर्थात यहाँ जो भक्ति, जिस भक्ति का निरूपण किया गया है कुर्बाणा यत्र कर्माणि, यह प्रधानीभूता भक्ति है। क्योंकि वे कर्म भी करते हैं और भगवान का गुण नाम का कीर्तन करते हैं, भगवान के चरित्र का श्रवण करते हैं, भगवान के चरित्र का कीर्तन भी करते हैं। कहने का मतलब है, देखिए समाज में कई तरह के लोग रहते हैं। कुछ लोगों का यह तो विचार रहता है कि हमको मनुष्य जीवन को ऐसे बेकार नष्ट नहीं करना है, हमको भगवत भक्ति करनी है। अर्थात भक्ति ही मनुष्य जन्म का श्रेष्ठ वस्तु है, श्रेष्ठ पदार्थ है, श्रेष्ठ साधन है, श्रेष्ठ अवलंबन है। ऐसा समझ करके कुछ लोग समाज में रहते हुए अपना वर्णाश्रमोचित कर्म करते हुए भक्ति करते हैं। लेकिन उनका जो विचार यह रहता है कि हमको भक्ति ज़्यादा करनी चाहिए, और क्योंकि हम समाज में हैं, परिवार में हैं, तो हमको थोड़ा सा बहुत घर का काम भी कर लेना चाहिए, वर्णाश्रमोचित कर्म भी कर लेनी चाहिए जीविका के लिए। अर्थात जीविका मात्र के लिए जो कर्म का आचरण करते हैं, लेकिन भक्ति का अनुष्ठान ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति का अनुष्ठान करते हैं। यह जो भक्ति है यह प्रधानीभूता भक्ति है। तो कुर्बाणा यत्र कर्माणि भगवत शिक्षया सकृत गृणन्ति गुणनामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च इत्यादिषु प्राधान्यम, अर्थात यह प्रधानीभूता भक्ति है। अर्थात जो लोग भक्ति में ज़्यादा समय देते हैं, भक्ति में उनका चित्त ज़्यादा लगा रहता है, और सामाजिक कर्म में या वर्णाश्रमोचित कर्म में या जिस कर्म में वो नियुक्त हो उस कर्म को सामान्य रूप से करते हैं जीविका निर्वाह के लिए, तो ऐसे लोगों की जो भक्ति होती है वो प्रधानीभूता भक्ति होती है। वो केवला भक्ति नहीं होती है या गुणीभूता भक्ति नहीं होती है, वह प्रधानीभूता भक्ति होती है।
और उनका कर्म गौण हो जाता है, उनका कर्म गुणीभूत होता है और उनकी भक्ति प्रधानीभूत होती है। यदत्र क्रियते कर्म भगवत परितोषणम ज्ञानम यत्तदधीनम ही भक्ति योग समन्वितम इत्यत्र गुण भाव। क्योंकि देखिए इस पद्य में क्या कहा गया है, यदत्र क्रियते कर्म भगवत परितोषणम ज्ञानम यत्तदधीनम ही भक्ति योग समन्वितम, अर्थात भक्ति योग से समन्वित जो ज्ञान एवं भक्ति योग से समन्वित जो कर्म उसका अनुष्ठान करते हैं। कहने का मतलब यह है, कर्म के ऊपर उनका प्राधान्य रहता है, ज्ञान के ऊपर उनका गुरुत्व रहता है, उसमें भक्ति का समन्वय जरूर रहता है। उस ज्ञान में, उस कर्म में भक्ति महारानी का समन्वय अवश्य रहता है, लेकिन उनका ध्यान अर्थात उनका गुरुत्व, उनका प्राधान्य कर्म में एवं ज्ञान में रहता है। तो यह भी पद्य श्री नारद महर्षि ने सुनाया है श्री व्यासदेव भगवान को, यदत्र क्रियते कर्म भगवत परितोषणम ज्ञानम यत् तदधीनं ही भक्ति योग समन्वितम। तो यहाँ जिस भक्ति की बात कही गई है वह भक्ति गुणीभूता भक्ति है। श्री चक्रवर्ती पाद का कहना है, इस प्रकरण में श्री नारद महर्षि का जो श्री व्यासदेव भगवान के प्रति उपदेश है, वह उपदेश, उस उपदेश में त्रिविध भक्ति की बात कही गई है। केवला भक्ति जिसको शुद्धा भक्ति कहते हैं, जिसको निर्गुणा भक्ति कहते हैं, और प्रधानीभूता भक्ति उसका भी उल्लेख है, और गुणीभूता भक्ति का भी उल्लेख है। तत्र आगे श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं, तत्र केवलत्वे निष्कामाधिकारिणो भक्ति ही अनन्या शुद्धा निर्गुणा उत्तमा अकिंचना इत्यादि नामनी प्रेम फला भवति। अर्थात भक्ति जब शुद्ध भक्ति होती है या केवल भक्ति होती है, ज्ञान कर्मादि से किसी भी तरह से मिश्रित नहीं रहती है, तत्र केवलत्वे, जब केवल भक्ति ज्ञान कर्मादि के द्वारा अमिश्र भक्ति रहती है, वह भक्ति अगर निष्काम अधिकारी के हृदय में विद्यमान हो, अर्थात जो केवल भक्ति का अनुष्ठान करता है, ज्ञान कर्मादि के द्वारा अमिश्रित भक्ति का अनुष्ठान करता है, ऐसा व्यक्ति अगर निष्काम हो जाए, अर्थात संसार के किसी भी पदार्थ को प्राप्त करने की उसके हृदय में अगर कोई भी कामना न हो, तत्र केवलत्वे निष्कामाधिकारिणः भक्ति ही, तो ऐसे जो व्यक्ति है उस व्यक्ति की जो भक्ति है उसको अनन्य भक्ति कहते हैं, शुद्ध भक्ति कहते हैं, निर्गुण भक्ति कहते हैं, उत्तम भक्ति कहते हैं, अकिंचन भक्ति कहते हैं। एक बार और श्रवण कर लेते हैं। कहने का मतलब है, ज्ञान कर्मादि के द्वारा अमिश्रित जो भक्ति अर्थात जो केवल भक्ति, वह केवल भक्ति जिस व्यक्ति के हृदय में विराजमान है, वह व्यक्ति अगर निष्काम है, अर्थात किसी भी विषय के प्रति, यहाँ तक कि मोक्षादि के प्रति भी, स्वर्गादि के प्रति, मोक्ष के प्रति भी उसकी कोई अभिलाषा नहीं रहती है, तो वह व्यक्ति निष्काम होता है और उसके द्वारा अनुष्ठीयमान जो भक्ति है वह केवल भक्ति है। तो ऐसी जो भक्ति, इस तरह की भक्ति को अनन्य भक्ति कहते हैं, इस तरह की भक्ति को शुद्ध भक्ति कहते हैं, इस तरह की भक्ति को निर्गुण भक्ति कहते हैं, इस तरह की भक्ति को उत्तम भक्ति कहते हैं, इस तरह की भक्ति को अकिंचन भक्ति कहते हैं। अर्थात यह त्रिविध भक्तियों में सर्वश्रेष्ठ भक्ति है, क्योंकि यहाँ ज्ञान कर्मादि का मिश्रण भी नहीं है और भक्ति का जो अनुष्ठान कर रहा है उस व्यक्ति के चित्त में कोई अभिलाषा भी नहीं है। इसलिए वह भक्ति अत्यंत श्रेष्ठ भक्ति है। तत्र केवलत्वे निष्कामाधिकारिणो भक्ति अनन्या शुद्धा निर्गुणा उत्तमा अकिंचना इत्यादि नामनी। तो ऐसी भक्ति अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसको मिलता क्या है? कहते हैं
यही तो असल भक्ति है, यही तो सर्वश्रेष्ठ भक्ति है, सर्वोत्तम भक्ति है। इसलिए इस भक्ति का फल भी सर्वोत्तम होता है, सर्वोत्तम फल उसको मिलता है। वो सर्वोत्तम फल क्या है? वो सर्वोत्तम फल है भगवत प्रेम, अर्थात भगवान के प्रति वह प्रेम प्राप्त कर लेता है। संसार के प्रति जैसे हम लोगों के चित्त में सांसारिक वस्तुओं के प्रति प्रेम होता है, उसी तरह का प्रेम भगवान के प्रति उस व्यक्ति के हृदय में संचारित हो जाता है। जो व्यक्ति केवल भक्ति का अनुष्ठान करता है एवं चित्त से निष्काम रहता है, ये दोनों चाहिए। अर्थात वो उसका चित्त निष्काम हो एवं वो जिस भक्ति का अनुष्ठान कर रहा हो वह भक्ति केवल हो। तो ऐसी भक्ति का जो फल है वह प्रेम फल है। तो ऐसा प्रेम फल वह प्राप्त कर लेता है। तत्र केवलत्वे निष्कामाधिकारिणो भक्ति अनन्या शुद्धा निर्गुणा उत्तमा अकिंचना इत्यादि नामनी प्रेम फला भवति। इसी बात को श्री हरिप्रिय प्रभु पिछले कई दिनों से 3-4 दिनों से जो सात्विक ज्ञान एवं भक्ति क्यों गुणातीत भक्ति है एवं भक्ति गुणातीत होने से उस भक्ति का क्या फल होता है एवं भगवान किस भक्ति के अधीन हो जाते हैं, इसकी चर्चा पिछले दिनों से हम लोग श्रवण कर रहे हैं। उसको चक्रवर्ती पाद इस तरह से समझा करके यह तो केवल भक्ति का फल कैसे प्रेम होता है उसको बता रहे हैं। और आगे चक्रवर्ती पाद यह बताएंगे जो मुख्य भूता भक्ति अर्थात प्रधानी भूता भक्ति उसका क्या फल है एवं जो गुणीभूता भक्ति है उसका क्या फल है। गुणीभूता भक्ति को भक्ति कहते हैं कि नहीं, इस बात को भी श्री चक्रवर्ती पाद समझाएंगे। आज का समय तो और ज़्यादा नहीं है, तो कहने का मतलब है इस प्रकरण का श्री चक्रवर्ती पाद यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकरण में 3 तरह की भक्ति का उपदेश श्री नारद महर्षि ने किया है, केवल भक्ति का एवं प्रधानीभूत भक्ति का एवं गुणीभूत भक्ति का। और वह केवल भक्ति जिस व्यक्ति के हृदय में विद्यमान है या केवल भक्ति का अनुष्ठान जो व्यक्ति कर रहा है वह अगर निष्काम हो तो उसको भक्ति का सर्वश्रेष्ठ फल जो भगवत प्रेम है वह प्राप्त हो जाता है। और उस प्रेम फल को प्राप्त करके उसका चित्त जैसे साक्षात शांत हो जाता है, वह यमादि योग पथ के द्वारा नहीं होता है। यमादिभिर योग पथैहि कामलोभ हतो मोह मुकुंद सेवया यद्वत् तथाध्यात्मा न साम्यति। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।